interest in art, art and everything related to art. So मुझे हम लोग महल में रहते थे. आप सबको पता होगा नागपुर का महल एरिया, ओल्ड एरिया, सबको ही पता होगा. तो हमारे एरिया में हमारा कोई जैसे अभी एक इंडिपेंडेंट घर है वैसा वहाँ पे नहीं रहता है. वहाँ पे एक पूरा लेन आपका घर होता है ना. So I'm lucky, I'm telling you I'm lucky because my kids lack all this. They don't know like हमारे कॉलोनी में जो 5-6 घर है उसके बाहर कौन है उनको नहीं पता. तो this is something not good. What I learned from staying there was मुझे याद नहीं कि हम लोग कोई हमारा मेन डोर बंद रखते थे. अभी तो इंडिपेंडेंट बंगलोज का भी मेन डोर बंद रहता है. So if कोई फेस्टिवल है, if there's Diwali, so it was Diwali for the entire colony, the entire lane and not just one house. So those things were so much, इतना मुझे वो चीज़ें पसंद है अभी भी. और वो चीज़ों से की वजह से I have started liking Indian art, Indian culture, Indian traditions. Wherever I go, like thankfully, architecture has given me so much कि मैंने आधा वर्ल्ड तो अभी तक घूम लिया है. बट वेरेवर आई गो उनका कल्चर हिट नहीं करता है जितना इंडियन कल्चर एकदम से आपको हिट करता है. विद द कलर्स, विद द ट्रेडिशंस, विद ऑल दोज कस्टम्स. सो एज अ चाइल्ड दिस ये मेरे माइंड में एकदम फिट हो गया कि दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ओके, एंड विथ माई फादर एज एन आर्टिस्ट आई थिंक मुझे पता था कि मुझे अभी फ्यूचर में क्या करना है. सो एज अ चाइल्ड आई नो आई हैव टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स. नाउ व्हाट टू डू इन फील्ड ऑफ आर्ट. माई फादर इज एन आर्टिस्ट बट देन ही ऑलवेज टोल्ड मी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट to accomplish to make your place as an artist. It's little difficult, but if you get into something professional, things will be easier for you. So I think by the मैं जब 12th में थी तब तक मुझे समझ गया कि आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आई कैन बी अ प्रोफेशनल एंड आई कैन बी एन आर्टिस्ट एट द सेम टाइम. सो इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन and it's a very good combination if somebody is interested in arts and this thing. And also my mom always says, abhi bhi bolti hai mummy, ki there is no for a woman there's no freedom like financial freedom. अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, डिपेंडेंट नहीं हो किसी में, वो खुशी ही अलग होती है, वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है. तो आई एम हैप्पी कि अभी किसी को मांगने से बेटर है कि आप आई एम इन अ पोजिशन, लेट्स नॉट टेक अदरवाइज, बट आई एम इन अ पोजिशन कि मैं घर में देती हूँ कुछ, अब सब अपने पर कोई एक अलग कॉन्फिडेंस होता है. सो आई थैंक माई मॉम टू फ्रॉम मैं छोटी थी तब से आई हैव सीन माई मॉम वर्किंग. शी इज़ अ टीचर एंड मम्मी ने जो मेरे इसमें डाला है कि आपको घर में भी आपको घर भी संभालना है और ये भी संभालना है. सो आई हैव सीन माई मॉम डूइंग बोथ द थिंग्स. माई मॉम यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock in the morning. 7 o'clock शी यूज्ड टू फिनिश पूरा खाना बना के सब कुछ करके 7:30 शी यूज्ड टू बी इन स्कूल. उसके बाद शी यूज्ड टू कम बैक एट 1 o'clock. और मेरी शादी के बाद शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई किड्स टिल 8-9 बजे मम्मी का ऑटो आता था. मम्मी यूज्ड टू, सो इट वाज लाइक इतना सब किया है मॉम ने मेरे सामने. तो आई हैव दैट एग्जाम्पल एंड आई थिंक आई शुड बी 10 times वर्किंग मोर देन व्हाट माई मॉम वाज डूइंग. So parents play very important role in channelizing your career and your thought process. So as a child, and I got admission luckily in architecture. I got admission in Priyadarshini College of Architecture and Engineering. उसमें फर्स्ट ईयर आई वाज टोटली ब्लैंक बिकॉज बहुत अलग होता है वो कल्चर और वो सीनियर्स और वो ऑब्वियसली वो सब अच्छा था. बट फर्स्ट ईयर में हमारे क्लास में देयर मस्ट बी 35 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ओनली 5 स्टूडेंट पास्ड इन डिज़ाइन. व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइन इज अ सब्जेक्ट इन आर्किटेक्चर. डिज़ाइन होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि आपके पास ये जगह है 20 by 10 वॉट एवर,
ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें 2 रूम बनाओ, 4 रूम बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ. सो यू हैव टू डिज़ाइन. सो दैट इज़ फर्स्ट ईयर का फाइनल डिज़ाइन का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो एग्ज़ाम में सिर्फ 5 लोग पास हुए. इमेजिन. ऐसा लगता है ना कि क्या है, हम भी बना लेते हैं 4 रूम नीचे, ठीक है, इधर से दरवाज़ा दे देते, उधर से खिड़की दे देते हैं, इधर से स्टेयरकेस दे देते हैं. सबको लगता है कि इट्स सो ईजी. बट हमारे 30 पीपल, 30 स्टूडेंट्स फेल्ड. सो मुझे ये वहाँ पे सैड सर एक फेमस है हमारे आर्किटेक्चर में. ही इज़ लाइक बहुत ही टफ है वो. कोई भी चीज़ वो जूरी में आते हैं तो सब लोग डर जाते हैं कि अब ये जूरी में आ गए तो जो लर्न करके आते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी भूल जाते हैं. अच्छा, इनको देख के ही भूल जाते हैं सब. तो उन्होंने वो पेपर चेक किए थे और उन्होंने अगर मुझे पास किया एंड आई वाज द टॉपर इन दोज 5 स्टूडेंट्स. सो दैट वाज फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर. आई थॉट कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ. क्योंकि अगर सबको फेल कर दिया और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स पास हुए और उसमें से अगर मैं टॉपर हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ. तो मैंने इनडायरेक्टली, क्योंकि उनसे बात करना है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो इट वाज नॉट पॉसिबल. तो मैंने मेरे सर को पूछा कि सर मैं कैसे पास हो गई और मैं टॉपर कैसे हो गई. इतने तो बुरे नहीं हैं बाकी लोग, सबके भी तो उन्होंने कहा कि सी, थॉट्स होना और थॉट्स को ऑन पेपर प्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो माई स्केचिंग स्किल्स, मेरा बचपन से जो पापा ने मुझे जो तैयार किया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डूइंग आर्किटेक्चर. सो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन मोर इन टर्म्स ऑफ गिविंग मोर व्यूज एंड स्केचेस. तो दैट इज़ हाउ. सो आई डिसाइडेड यस, दिस इज़, मुझे लगा मैं राइट प्रोफेशन में हूँ. और इतना अच्छा मैं पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ हो रहा था कि कभी कभी अगर मैं लेट होती थी तो प्रोफेसर्स यूज्ड टू स्टार्ट अगेन. अच्छा 10 मिनट मिस किया, फिर से स्टार्ट करते चलो. सो ऐसा था मेरा. और इतना सब होने के बाद देन ठीक है, फाइनल ईयर जो भी अच्छे से मार्क्स लेके, आई वाज यूनिवर्सिटी टॉपर एंड ऑल. सो वो सब ठीक है. बट देन आई गॉट मैरिड. सो फाइनल ईयर का जो मेरा फाइनल रिजल्ट लगने के पहले आई गॉट मैरिड. नाउ दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ वेयर लाइक आई थॉट कि मैंने तो अभी सब अचीव कर लिया, मैं तो टॉपर हूँ, मुझे तो डिज़ाइन इतना अच्छा आता है, मैं तो कंस्ट्रक्शन में ही. बट आई गॉट मैरिड इन नागपुर एंड दैट वाज अ फैक्ट. एंड ऑल माई क्लास स्टूडेंट्स, ऑल माई फ्रेंड्स, जो 5 साल की जेलसी और वो 5 साल का वो सब वो एक साथ निकाला बोला, योर लाइफ इज फिनिश्ड, यूर इन नागपुर, नाउ व्हाट आर यू गोना डू. अब क्या होने वाला है, हम तो बॉम्बे जा रहे हैं, हम तो मेट्रो जा रहे हैं. वन वॉज गोइंग एंड वन गॉट 60,000 salary. That 25 years 2002 60,000 सैलरी किसको बोलते हैं, 60,000 सैलरी उसको मिलने वाली थी इन बैंगलोर. ठीक है, इन अ कॉर्पोरेट एंड लाइक दैट. सो आई वाज सो डिस्करेज्ड. मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ नहीं है एंड माई लाइफ इज फिनिश्ड. तो आई वाज सो डिप्रेस्ड. आई गॉट मैरिड एंड आई यूज्ड टू बी 15 दिन में मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में. तो फिर कहीं से तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने कोई नागपुर का ही ऑफिस ज्वाइन कर लेते अब. क्योंकि तब ना नागपुर का ऑफिस ज्वाइन करना हमारे जैसे, क्योंकि हम तो बहुत उड़ते थे, हवे में थे हम लोग तो यह हम ही हैं. मतलब सीनियर टीचर्स को भी आखिरी में तो हम ऐसे बोलते थे हम हैं टॉपर्स. और ये तो ये सब ज़मीन पे लाके गिर गया था सब कुछ. सो देन आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ. तो फिर मैं ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा आप ट्राई तो करो, आप 2-4 घंटे काम कर लो, कहीं चले जाओ काम करने. क्योंकि वो भी ये सोच रहे थे कि अब इसकी इतनी जल्दी शादी हो गई, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि शादी करनी पड़ी, तो उनको भी बुरा लगता था. पर ठीक है, अब क्या करेंगे. तो किसी ने ये नहीं सोचा कि इस करियर में इतना आगे भी चले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में इतना कोई नहीं था कि जिसने इतना काम किया. सो फिर देन आई वेंट टू हबीब खान, आर्किटेक्ट हबीब खान, इफ यू नो, ही इज़ माई गुरु. सो आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड ही फर्स्ट तो ही सेड नो कि नहीं. तो एक तो शादी हो गई, एक तो उनके ऑफिस में ऐसा है कि कोई आने का टाइम नहीं, कोई जाने का टाइम नहीं, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं. तो ही वॉज लाइक यू मैरिड, व्हाट आर यू गेटिंग इनटू. आई सेड मुझे नहीं थी आइडिया सीरियसली, बट
आई सेड सर हाँ मुझे काम करना है। कहते काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, और यू आर ऑलरेडी, आपका शादी हो गई, आप घर संभालोगे कि काम करोगे? मैं कैसे मैं कर लूँगी, आप एक बार ट्राई तो करो। तो सर ने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो 8:15 हमको ऑफिस में रिपोर्ट करना होता था, 8:15 AM इन द मॉर्निंग। एंड आई वाज लाइक, अब शादी थी, अब घर वालों को भी इतना नहीं पता था कि कि क्या है, इतना कितना काम होता है। ब्रेकफास्ट बनाना सबका, उसके बाद खाना बनाना, और तब आई एम टेलिंग यू मेरे घर में कुक नहीं था। खाना बनाना सबका, 8 o'clock तैयार होके, ये सब करके तैयार होके, और हमारे यहाँ 4 लोग 4 अलग टाइप का खाते हैं, वो चारों का सब करना, और 8:15 ऑफिस में जाना, और रात को 9 बजे भी खान सर को पूछने में डर लगता था कि सर मैं घर जाऊँ क्या। सर ने बोला था आपने बोला है मैं कर लूँगी, नाउ यू डू इट, आई वॉन्ट दिस टू बी फिनिश्ड, यू डू वट एवर यू वांट। ठीक है, सो तब समझ में आया कि कितना स्ट्रगल है, इट इज़ नॉट ईजी। तब भी मुझे लगता था मेरे फ्रेंड्स दे आर इन कॉर्पोरेट एंड इट्स सो ईजी फॉर देम, एंड बिलीव यू मी आई यूज्ड टू अर्न 4,000 रुपीज़ दैट टाइम। सो अगर मैं साइट पे भी जाती थी, मेरी गाड़ी से, हमको हमारी गाड़ी से साइट पे जाना पड़ता था, तो कुछ भी पैसे नहीं बचते थे, फिर भी ये लगता था घर पे कि मैं पैसे मांग रही हूँ, और ये तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रगल था। उसके बाद 2-3 इंसिडेंसेस बहुत छोटे थे, बट वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर के लिए। एक बार खान सर ने कुछ तो वो बोलते हैं ना गुरु, तो खान सर ने हमको बोला कि एक स्मार्ट सा कर्व बनाओ, और वो कर्व को ऐसे करो, ऐसे एक कोई काम बताया हमको। तो मैंने एक कर्व बनाया, और 1-2 लड़कियां थी ऑफिस में सीनियर, उन्होंने कर्व बनाया, सब पेपर प्रेजेंट किए सर के सामने। सर ने मेरा पेपर देख के बोला ये किसने बनाया? तो मेरा नाम बोला, कहते ये क्या बनाया आपने? मैंने कहा सर आपने बोला था कर्व। कहते कर्व मतलब स्मार्ट कर्व और बुरा कर्व। सो ही टोल्ड मी व्हाट इज अ स्मार्ट डिज़ाइन एंड व्हाट इज नॉट अ स्मार्ट डिज़ाइन, राइट? एंड दैट डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड। देखो डिज़ाइन होता है, आप अपनी क्रिएटिविटी करो, आप कुछ भी बनाओ, पर वो स्मार्ट है कि नहीं, हु विल जज दिस? यू शुड बी द फर्स्ट वन टू सी कि हाँ ये स्मार्ट है। सो ही सेड सबकी स्मार्टनेस में फ़र्क होता है यार, ये किसको बता दिया आपने ये कर्व बनाने के लिए? तो वो मुझे इतनी हिट कर गई वो बात कि मेरा डिज़ाइन इतना ख़राब है, और मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। तो आपका टॉपर होना कुछ कोई मायने नहीं रखता अगर आपका डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं है, इफ़ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्मार्ट डिज़ाइन एंड अ नॉट स्मार्ट डिज़ाइन। ओके, सो दैट, तो वो उनकी वो बात आज भी मुझे याद है। फिर उन्होंने एक और बोला था मुझे, कुछ तो भी उन्होंने लिटरेचर लिखने बोला, जो डिज़ाइन है उसको एक्सप्लेन करो और उसको लिख के मेरे पास लाओ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमको किसी क्लाइंट को देना था। तो मैंने लिख के, कहते ये क्या लिखा आपने? मैंने कहा सर वो ऐसा, मुझे ऐसा लगा। सो देन ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू थिंक, दिस, आपको लग रहा है मेरे ऑफिस में सब टाइम पास चल। सर आई सेड सर आई एम नॉट गुड एट दिस। सो ही सेड देन व्हाट आर यू गुड एट, टेल मी, व्हाट डू यू थिंक यू आर गुड एट? यू थिंक यू आर गुड इन डिज़ाइन, यू थिंक यू आर गुड इन योर, तो आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो यार, और आप बोल रहे यू आर नॉट गुड एट दिस, आई एम टेलिंग यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग। सो ये चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको एक अच्छा गुरु मिलना, क्योंकि मैंने तो ऐसे डिज़ाइनर देखो, खुद ही ऐसा डिज़ाइन करते हो, क्या ही सिखाएंगे अपने जूनियर्स को? इतने ब्लंडर्स होते हैं। सो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे हम लोग जब डिज़ाइन करते थे कोई चीज़ वर्टिकल मैंने डिज़ाइन की और मैंने कुछ तो वैसा दे दिया। सो ही वाज लाइक इफ यू आर फॉलोइंग वर्टिकलिटी देन व्हाई आर डूइंग दिस? सो दे आर वेरी स्मॉल टिप्स, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग अ वेरी गुड डिज़ाइनर, एंड आई थिंक दैट मैन इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर। सो आपका गुरु भी आपको चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके गुरु कौन है, आप किसको गुरु बना रहे हो। सो एंड देन आई वर्कड विद हिम for 8 years बिकॉज मेरे पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं था नागपुर में, और क्या था, देयर इज़ नथिंग इन नागपुर। सो फिर मैंने 8 साल तक उनके साथ काम किया। फिर देन माई एल्डर सन वॉज गेटिंग, सो पहला बेटा हो गया था, तो ही वॉज गेटिंग निगलेक्टेड, तो मैंने छोड़ा। बट आई एम टेलिंग यू आई वर्कड विद हिम फॉर 8 years, उसमें कम से कम 8 बार सबने मुझे ऑफिस से निकाला होगा, एंड बहुत ही ऐसे कि बिल्कुल गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड आपके वो गुरु है, आपको अगर रिस्पेक्ट है, आप उनको मानते हो,
तो मेरे इसमें था कि नहीं यार मुझे तो सीखना है, मेरे पास चॉइस भी क्या है, मैं दूसरे दिन फिर चली जाती थी, सर आ गया अच्छा ठीक है, गेट बैक टू वर्क. सो यू नो दिस थिंग, आज के जो मैं देखती हूँ अभी की जनरेशन जो हमारे पास अभी ट्रेनिंग्स आते हैं उनमें कोई पेशेंस ही नहीं है. उनको डांट दो तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार हमको घर में तो किसी ने नहीं डांटा, हु शी टू यू नो हमको डांट रही है. तो हम हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, तो हम आपको बता रहे हैं. और हमें इतना पेशेंस नहीं है आफ्टर हैंडलिंग 40-50 साइट्स एट अ टाइम. हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है प्यार से बैठ के अच्छा तू बैठ मैं 1 घंटा तेरे को पूजा समझाती हूँ, ये हमारे पास पेशेंस नहीं होता. तो ये जनरेशन समझती नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, आपका यू नो वो गुरु और वो एक रिस्पेक्ट वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो टोटल. इट इज़ लाइक टोटली आज यहाँ काम करेंगे, डांट दिया, 2 महीने बाद दूसरे आर्किटेक्ट के पास, 3 महीने बाद तीसरे आर्किटेक्ट, इसका इधर, उसके ऑफिस का उधर, उसके ऑफिस का उधर, एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग. मेरे ऑफिस से 25 लड़कियां गई होगी मेरे अंडर से अभी तक, उसमें से आई कुड नेम ओनली 2-3 हु हैज मेड देयर नेम्स. व्हाट हैपेंड टू दोस 20 अदर फीमेल्स और अदर, बिकॉज दे लैक पेशेंस, दे लैक वो एक तपस्या करनी होती है आपको, जो मैंने 7-8 साल किया. तब तो मेरे दिमाग में कहीं तो भी मैंने सुना था और बहुत ये सबने ही सुना है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, एंड इट इज़ रियली ट्रू. I'm telling you, just have to have patience in professions like architecture, I think, even for doctors, everybody. You know, 5 साल तो आप भूल जाओ, अगर आप ऐसे प्रोफेशन 5 साल भूल जाओ कि आप कुछ आपको सीखना है. आपको कॉलेज में कुछ नहीं सिखाते, कॉलेज में आपको चढ़ा देते हैं जैसे मुझे चढ़ा दिया था, शी इज़ द बेस्ट, एंड आई वाज लाइक थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस ऑलमोस्ट सो मेनी टाइम्स. उनकी ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसको किसी ने नहीं गिना जब तक उसने उस ऑफिस में और उस उतना वो करके नहीं आता. सो गुरु का सिखाना जो होता है वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है. उसके बाद आपके पेरेंट्स का, फिर यू नो कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऑल दीज, ये सब करके मुझे, और उस ऑफिस में मैंने इतना काम किया और सब ऑर्ड्स को लेके, घर का काम, ऑफिस का काम सब करके, तो मैं इतनी मजबूत बन गई कि अभी मुझे सब इजी लगता है. अभी मुझे लगता है क्या है, अब तो फटफट हो जाएगा. और अभी मैं ये जनरेशन, अभी जो लड़कियां आ रही है ऑफिस में उनको मैं देखती हूँ, वो 10 बजे भी पूरी नींद में रहती है. 10 o'clock दे लाइक yawning, दे समटाइम्स दे विल कम, ऐसे ही कैसे भी. हमारे तो सर वॉज वेरी पर्टिकुलर, हमारी मैम भी बहुत पर्टिकुलर थी कि आप ऐसे भी नींद में हमारे ऑफिस में नहीं आ सकते, आपके घर में नहीं होगा कुछ कल्चर, हमारे ऑफिस में है कि प्रिम एंड प्रॉपर आना होता है, ऐसे कुछ भी नहीं चलता. तो हमको ठीक से तैयार होकर ऑफिस जाना क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने हमारे ऑफिस में सीखी है. अभी तो ये यौन करेंगे या तो उनकी नींद ही खत्म नहीं होती 12 बजे तक, और आप देखो कभी तो उनका लास्ट सीन रात को 3 बजे रहता है, 4 बजे रहता है. आप सोओगे 3-4 बजे. सो when are you going, so what is the seriousness in life, you know, after college कुछ खत्म नहीं होता है, वहाँ से शुरुआत होती है. ये जो समझ ले स्टूडेंट, आई थिंक दे आर एबल टू डू समथिंग इन लाइफ, एंड दैट तपस्या है, वो गुरु की गालियाँ खाना, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, वो बहुत वही चीज़ है जो आपको कहीं ले जाती है. सो आई वर्कड विद हिम फॉर 8 years, और उन 8 सालों में उनके क्लाइंट्स ने मुझे देखा कि ये लड़की कंसिस्टेंटली इनके साथ इतने सालों से है, ठीक है. और कहीं तो फिर मुझे, बिकॉज माई सन वॉज गेटिंग निगलेक्टेड, तो मुझे छोड़ना पड़ा. मैंने सर को बोला कि सर मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे या तो आप घर से काम करने दे दीजिए, बट देन वो पॉलिसीज़ के खिलाफ था, तो ही कुड नॉट गिव मी वर्क टू डू इंडिपेंडेंटली. सो व्हेन आई लेफ्ट, हिज क्लाइंट स्टार्टेड आस्किंग हिम, वेयर इज दैट गर्ल. ही सेड शी लेफ्ट. सो कुछ हो गया या जो भी है, फिर कुछ ऐसा काम था जो उनको लग रहा था कि नहीं एक सर के लिए नहीं है, तो लेट्स गिव इट टू हर. सो नाउ दैट पॉइंट, so 8 years of continuous work, consistent work, that hard work which my boss made me work, you know, वो लोगों ने देखा और वो लेवल का. So my first client was a politician. Okay, I'll not name him. He was politician, and he said, I know you, I have seen you working since so many years. You can do this. And my first project was a 2,000 square feet of office to be designed for a politician. Now, to get there is very important. आप छोड़ देते हो, ठीक है, नहीं हमको 20,000 सैलरी नहीं चलती, हमको 2 लाख चाहिए. अभी तो पेशेंस ही नहीं है, हमको 2-3 लाख चाहिए, तुरंत चाहिए, ऐसे चाहिए.
तो कोई आ जाता है प्रोजेक्ट, वो बोल देता है 50,000 में आप ये 2 रूम कर दो, 4 रूम कर दो। हाँ हाँ, यहाँ तो 15,000 मिल रहा है, 50,000 मिलेंगे, चलो कर लेते हैं। वो एक कोई, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट एक कोई मिडिल क्लास कोई घर है, यू नो, कि उसका बजट ही 15 लाख रुपए है और वो आपको 50,000 दे रहा है टू डिज़ाइन। तो आप किस चीज़ में चले गए, किस सर्कल में चले गए? उसी के चाचा मामा का जो आपको काम देंगे, उसके फ्रेंड्स आपको काम देंगे, उसमें वो सर्कल, कितना भी बोल लो, एक सर्कल होता है, एक क्लास होता है, उसमें घुस गए आप, चले गए, अब यू विल स्टे देयर ओनली टिल यू प्रूव योर पॉइंट। ठीक है ना? प्रूविंग द पॉइंट इट्स अनदर हार्ड वर्क। उससे अच्छा पहले हार्ड वर्क करके आप ऊपर चले जाओ ना, यू नो। ऐसे लोगों को आप नज़र आ जाओ जो केपेबल है उस लेवल का इंटीरियर्स करने के लिए या उतना पैसा खर्चा करने के लिए, तो आप वहाँ पे चले गए। अब क्या है, अब फिर मेहनत करो, इंस्टाग्रामिंग करो, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। आपको फिर एक आध कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, एक्सपीरियंस कम है, आपने जल्दी स्टार्ट कर लिया, फिर आपने लो बजट काम कर लिए, तो आप अल्टीमेट एक प्रोडक्ट में ना कहीं जो आप रिजल्ट दोगे उसमें कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। और वो जो ऊपर वाले जो लोग हैं जो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, जिनको इन्हें कोई लिमिट नहीं होती जिनकी खर्चा करने की, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं वैसे, कोई लिमिट ही नहीं, उनको बोलना पड़ता है लेट्स स्टॉप हियर, यू नो। ऐसे लोग हैं जो बस जाते हैं और 1.5-2 करोड़ का बस मार्बल ही खरीद के लेके आ जाते हैं, विच इज़ लाइक लोगों की तो पूरे घर के बजट से डबल होता है। तो आप उन लोगों को ये इंप्रेशन दे रहे हो, उनका कहता नहीं इनसे नहीं कराना, फिर देन दे गो फॉर। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट इन लाइफ, लाइक हाउ आई टोल्ड यू, देन यू हैव टू रियली गेट अ गुड गुरु या फॉलो समबडी, एंड देन ऑल्सो गेट इन द राइट सर्कल। आपको फ्यूचर में क्या चाहिए वो आप ही डिसाइड करते हो आपके काम से। सो आई थिंक this is how my journey started. So first project was that and there was no looking back till date. मैं एक दिन भी खाली नहीं थी। तो आई थिंक वो मेरा 8 साल का मेहनत से ही ये सब कुछ हुआ है। प्लस आई ऑल्सो, पीपल ऑल्सो लाइक माई वर्क ऑल्सो बिकॉज आई यूज लॉट ऑफ इंडियन डिटेलिंग, आई डू लॉट ऑफ, मैं इंडियन कलर्स बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑफ जो भी इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। तो मैं इंडियन मॉडर्न घर बहुत बनाती हूँ एंड पीपल लाइक इट। वो एक ट्विस्ट जो हम देते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, यू कैन फॉलो रितु एंड एसोसिएट्स, सो यू विल सी द प्रोजेक्ट्स। तो एक वो ट्विस्ट सबको बहुत पसंद आता है एंड दैट इज़ हाउ वी आर देयर विथ, यू नो, एक थोड़ा सा अलग हमारा काम है। तो आई थिंक हम सर्वाइव कर गए और हमारे पास काम है। सो या दैट्स द स्टोरी। It's nothing great, but those small things in my life have given me a lot of this thing. So I think that's it for